आगे हम करते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जब सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है तो सेलुलर कंटेंट्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और जो बाकी का सेल है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो कोई भी सेल डेथ जिसमें ये तीन जो हैं फीचर्स हों उसे कहते हैं नेक्रोसिस। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, सेलुलर कंटेंट्स बाहर जाएंगे और सेल जो है, जो बाकी का सेल है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि अब उसका तो कोई काम ही नहीं, तो फालतू है तो फिर उसे डाइजेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आउटकम्स इसमें क्या होगा कि लोकल होस्ट रिस्पॉन्स होगा जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, नेक्रोसिस में लोकल होस्ट रिस्पॉन्स होगा जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगी। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि हाइपोक्सिया और इस्कीमिया होता है। मतलब जब ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है उस एरिया की, स्पेसिफिक एरिया की, जिसकी वजह से एटीपी जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके बाद जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वो प्रोड्यूस होती हैं और आपको पता है कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं ये डीएनए और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब को जो है वो डैमेज करती है, डिस्ट्रक्शन कॉज करवाती है। अच्छा, आगे हमने देखना है कि नेक्रोसिस जो है, जब नेक्रोसिस होती है तो उसमें क्या साइटोप्लाज्मिक चेंजेस होती हैं, क्या जो है वो न्यूक्लियर चेंजेस होती है, दोनों चेंजेस देखनी है। तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में आ जाता है इओसिनोफिलिया होता है, होमोजीनियस अपीयरेंस होती है साइटोप्लाज्म की, माउथ हीटन अपीयरेंस होती है, इसके अलावा माइलिन फिगर्स अपीयर होते हैं। तो क्या होता है, माइलिन फिगर्स डिग्रेड हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इओसिनोफिलिया कैसे होता है कि इसमें जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स, इसमें दोनों जो हैं उसकी डीनेचरेशन हो जाती है नेक्रोसिस में। ठीक है, तो अब जब प्रोटीन्स जो हैं वो डीनेचर्ड हो गई हैं तो प्रोटीन्स जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनका जो सरफेस है, उनके पास ज़्यादा सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर जो है इओसिन स्टेन जो है वो आके बाइंड कर सके। तो इसलिए आपको जो है इओसिनोफिलिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर्ड हो गई हैं और डीनेचर्ड प्रोटीन्स के पास एक अच्छा खासा सरफेस एरिया होता है जिसके ऊपर इओसिन स्टेन जो है वो बाइंड करें। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम्स की भी जो है डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से बेसोफिलिक परसेंटेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स में बेसोफिलिक होता है स्टेन। तो इसी वजह से आपको मार्क्ड इओसिनोफिलिया ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, एक प्रोटीन्स की डीनेचरेशन, दूसरा है राइबोसोम्स की डिस्ट्रक्शन। और होमोजीनियस अपीयरेंस की होगी क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं उनका लॉस हो गया है जिसकी वजह से होमोजीनियस अपीयरेंस होगी, ग्लॉसी स्मूथ अपीयरेंस होगी साइटोप्लाज्म की। इसके अलावा माउथ ईटन अपीयरेंस की होगी क्योंकि ऑर्गेनेलिस जो हैं वो जो उनकी लॉस हो गया है, बहुत सी ऑर्गेनेलिस की डिस्ट्रक्शन हो गई है, सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं। ठीक है, सेलुलर कंटेंट जो है, क्या बताया था कि वो जब मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होती है तो वो सारी जो है लीक आउट हो जाती है। उसके बाद माइलिन फिगर्स जो हैं, जो हमने पीछे रिवर्सिबल सेल इंजरी में मैंने आपको बताया था कि माइलिन फिगर्स क्या होती हैं। अच्छा, ये माइलिन फिगर्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में डिग्रेड हो जाते हैं जो बाद में क्या होता है, कैल्शियम के साथ जो है बाइंड करके कैल्सिफिकेशन कॉज करवाती हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हमने साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में किए हैं, एक इओसिनोफिलिया, दूसरा है होमोजेनियस अपीयरेंस, माइलिन फिगर्स और माउथ ईटर। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर चेंजेस क्या होती हैं, पाइकिनोसिस न्यूक्लियर श्रिंकेज को कहते हैं, केरियोहाइक्सिस न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन और केरियोलाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, डीएनए ब्रेकडाउन बाय डीएनएज। अच्छा, ठीक है, तो ये 3 हो गई हैं, पाइकनोसिस, केरियोहाइक्सिस और केरियोलाइसिस, और साइटोप्लाज्म की 4 चेंजेस थी। अच्छा, इसकी टाइप्स कर लेते हैं अपने नेक्रोसिस की। ठीक है, नेक्रोसिस की टाइप्स में क्या है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस आता है सबसे पहले, कोगुलेटिव है, लिक्विफेक्टिव है, गैंग्रीनियस है, फाइब्रिनॉइड है, ये सारी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस करते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों प्रोटीन्स जो हैं, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी, दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि फंक्शनल प्रोटीन्स आर द इंजाइम्स। ठीक है, प्रोटीन्स में इंजाइम्स आर प्रोटीन्स बेसिकली। तो फंक्शनल प्रोटीन्स में इंजाइम आते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। और हमें इंजाइम्स किस लिए चाहिए होते हैं, प्रोटियोलाइसिस के लिए, जो कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो जब फंक्शनल प्रोटीन्स डैमेज हो गए, मतलब इंजाइम्स ही डैमेज हो गए हैं, तो प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी, प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा, सेल शेप जो है वो मेंटेन रहता है, ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, और टिश्यू आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व रहता है। कैसे प्रिजर्व रहता है, मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इंजाइम्स मतलब डीनेचर्ड हो गए हैं,
बिकॉज एंजाइम्स आर फंक्शनल प्रोटीन्स। तो प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक हो जाएगी, प्रोटीन जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, जिसकी वजह से सेल का शेप जो है वो प्रिजर्व रहेगा। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो लिकोसाइट्स हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स इंक्लूडेड हैं। वो जहाँ पे नेक्रोसिस हुई होती है जिस साइड पे, उस साइड पे जाते हैं और वहाँ से डेब्रिस मूव करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ठीक है। इन सब प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होता है कि एक वेज शेप सा इन्फाक्ट अपीयर होता है, और उस इन्फाक्ट का क्या एक बेस होती है और एक एपिक्स होता है। बेस जो है वो बनता है पेरिफेरी ऑफ ऑर्गन से, और एपिक्स जो है वो जो वेसल ऑक्लूड होती है उससे बना होता है। ठीक हो गया, इसकी एग्जाम्पल है। और इसके अलावा अगली जो है हम लिक्विफेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया इस वीडियो में, नेक्रोसिस की हमने की है, एक डेफिनेशन की है, 3 फीचर्स उसके किए हैं। लोकल होस्ट रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से, और मैकेनिज़्म के 2। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की हैं 2, उसके बाद न्यूक्लियर चेंजेस की हैं 3, और कोगुलेटिव नेक्रोसिस की है जिसके अंदर जो है दोनों प्रोटीन्स जो हैं स्ट्रक्चर फंक्शनल जो है वो डैमेज हो जाएंगी, प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से सेल का जो शेप है, आर्किटेक्चर है वो मेंटेन रहेगा, सेल शेप भी मेंटेन रहेगी। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स जो हैं जाएंगे एरिया जहाँ पे नेक्रोसिस हुई है वहाँ पे सारा डेब्रिस जो है वो रिमूव करेंगे, और एक सॉलिड इन्फाक्ट अपीयर हो जाएगा जिसकी बेस और एपिक्स होगी।